कुछ सफ़र प्लान्ड नहीं होते, वो बस दिल में बस जाते हैं। और विंटर स्पीति उनमें से एक था। 2026 का हमारा पहला सफ़र, और हम निकल पड़े एक ऐसे ड्रीम के पीछे जिसका इंतजार हमें काफ़ी समय से था। पर यह सफ़र आसान नहीं था। -25 डिग्री टेम्परेचर, स्नो से ढकी हुई रोड्स और हर एक दिन नई चैलेंज। ये सिर्फ हमारे हिम्मत का टेस्ट नहीं था, बिच्छू की कैपेबिलिटी का भी था। 7000 किलोमीटर बेंगलोर से स्पीति तक, और हर माइल के साथ था एक नया एक्सपीरियंस। कुछ सफ़र सिर्फ कंप्लीट नहीं होते, वो याद बन जाते हैं। वेलकम टू आवर विंटर स्पीति एक्सपेडिशन। Hey, good morning everyone and welcome back to Orbit Travel. So, हाँ भाई साहब समय हो गया है ना? यस Yes. 2026 का हमारा पहला ट्रिप का, हम्म, मतलब 2026 का फरवरी चल रहा है, हम अभी तक कोई ट्रिप में नहीं गए हैं, हमें केज में है in short. विच इज अनयूजुअल, बट ठीक है, हम इसके लिए प्रिपेयर कर रहे थे, सो दैट्स व्हाई इट टुक टाइम। सो टाइटल से आप लोगों को समझ तो गई होगी है कि हम कहाँ जा रहे हैं। Man, it So- it is a dream. Yes. It was a dream, है ना? मतलब बिच्छू आई ही थी इसी ट्रिप के लिए। बताएंगे रास्ते में, क्योंकि आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको पता नहीं होगा Right. कि बिच्छू आई कैसे हमारे पास, ठीक है? तो So- इसी ट्रिप की देन थी कभी, है ना? मतलब ये ट्रिप करना है कभी खुद के गाड़ी लेके, दैट वाज द रीजन कि बिच्छू आई। Yes. सो लेट्स सी, चलो निकलते हैं। लंबी ड्राइव है, हालांकि इस बार हम यहाँ से हैदराबाद तक ही जा रहे हैं, विच इज अराउंड 600 किलोमीटर। हम 9-10 घंटे लगने चाहिए। 9-10 घंटे लगने चाहिए। सो अभी बज रहा है सुबह के 4:30, तो निकलते हैं एंड भागते हैं, मिलते रहेंगे रास्ते में। Yes. चलो। Hop on, let's go. एंड हम निकल लिए। सो यहाँ से एक्चुअल डिस्टेंस है 587 किलोमीटर टिल हमारे होटल तक। 9.5 घंटे बता रही है, तो अराउंड 2:30 बजे का, 2:15 बजे का काइंड ऑफ ETA है अभी, 2:15। सो रास्ता तो वही है, यहाँ से बेंगलुरु से पूरा सिटी क्रॉस करते हुए, एयरपोर्ट होते हुए, देन बेंगलुरु हैदराबाद हाईवे। सो चलो, अंधेरे में और ज़्यादा ही क्या दिखाना है, तो एक बार हम एयरपोर्ट क्रॉस करते हैं, फिर बताते हैं। एंड ये हम पहुंच गए एयरपोर्ट टोल, बस क्रॉस कर रहे हैं अभी। सो अभी बज रहा है 5:43 और यहाँ से डिस्टेंस है 546 किलोमीटर। ETA वही 2 बजे का हो गई है अभी, सो 8.5 घंटा। तो लेट्स सी, इसके बाद रास्ता थोड़ा सा खाली होना चाहिए, क्योंकि बेंगलुरु के अंदर टाइमिंग के हिसाब से काफ़ी भीड़ थी। सो मस्त, अभी तो सूरज देवता आने में काफ़ी टाइम है तो तब तक हम थोड़ा सा भगाते हैं। और है अभी का टेम्परेचर जो है, इट इज जस्ट अबाउट डबल डिग्रीज, है ना? आई थिंक 14-15 के आसपास होगा। हाँ। बाहर काफी चिली है, हम तो अंदर एकदम कोजी करके रखे हैं। अभी चिल्स तो मिलेगी तुमको। अभी तो यू आर गोइंग टुवर्ड्स चिल्स। हम तो ये मतलब अभी 14-15 जो बोल रहे हैं उसका डबल माइनस में सोच रहे हैं हम। हाँ, मतलब वहाँ का एक्सपेक्टेड टेम्परेचर है स्पीति का इज -25 to 30। आई कांट इवन इमेजिन। सो लेट्स सी, इमेजिन करने की जरूरत नहीं है, पता पड़ जाएगी वहाँ पे जाके कैसे फटने वाली है। एक्सपीरियंस करेंगे। यस। मनोरंजन, है ना? मनोरंजन का सब। क्विक सा हमने Sure. चाय ब्रेक के लिए रुक गए। कोई छोटी सी वो हाईवे मिनी नेस्ट जो होती है मेरी आवाज़ भी गई एकदम। हैदराबादी ईरानी चाय यस, अच्छी है, बट छोटा आपको बिस्किट्स विस्किट्स थोड़े बहुत चाय वाय सब कुछ मिल जाएंगी, विच इज़ गुड। एंड ऑलमोस्ट सुबह हो गई है ना, लाइट आ गई है। समय 6:40
घर से निकल के हमको 2 घंटा होने को है ना? सो चाय ब्रेक लेते हैं, थोड़ा सा चाय वाय पीते हैं, फिर निकलेंगे यहाँ से, है ना? हाँ, सो हम रुक गए हैं एक क्विक सा ब्रेकफास्ट के लिए। इस रास्ते में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है नहीं, तो ये वाला हमें एक दिखा, वेंडी गुर्रम फूड कोर्ट, एकदम टोल के एक पास में ही है। सो देखते हैं क्या मिलता है इनके पास, है ना? हाँ। उसके हिसाब से खान पान करके फिर ऑल द वे टू एकदम हैदराबाद। हाउ इज इट? देखो, पहले चटनी, लाल चटनी इज गुड, व्हाइट चटनी तुम्हारा है डोसा। डोसा कैसी है? सब अच्छे हैं, बट तीखे हैं। अंधरा, अभी अंधरा है नहीं है। अंदर में ही हो। और मेरा ये पता नहीं कौन से पूरी है, दिस इज नॉट पूरी, दिस इज बटोरा काइंड ऑफ। ओके, सो लेट मी ट्राई माइन। डोसा एक ही खा सकती हूँ मैं, आई कांट हैव टू। यम। तो मेरा एक पूरी खा लेना प्लीज। दिस रेड चटनी इज यम। तीखा। पहले बाइट में लगेंगे। सो आके बैठ गए हम ब्रेकफास्ट करके। बढ़िया जगह थी, छोटी quick सी है एकदम। ना? छोटी सी है बट एकदम साफ सुथरी, क्लीन, क्विक खाना, बढ़िया टेस्टी खाना। चटनियाँ तो यम। कितना लिया होगा? बोलो कितना होगा? I don't know. 60 रुपीज मसाला डोसा, 60 रुपीज पूरी, 120। और आपने साइजेस देखे, इट्स प्रिटी गुड साइज, मतलब पूरी अच्छा एक इंसान खासा, के लिए एक काफी है। बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। सो अभी यहाँ से 384 किलोमीटर 6 घंटे के आसपास बता रही है। अभी तो और कहीं रुकने का प्लान नहीं है, क्योंकि बिच्छू को हमने कल ही फिल करवा दिया था कंप्लीटली। बिच्छू का पेट पहले से ही फुल है। उसको बस आज जब हम हैदराबाद में जाएंगे तो शाम को उसको भरवा लेंगे, Yes. मतलब टॉप अप करवा लेंगे। सो बस अभी यहाँ से भागना है। अभी बज रहा है सुबह के 8:30, तो 2:30 के आसपास पहुँच जानी चाहिए। मतलब थोड़ा बहुत एडजस्ट तो हो जाएगा, बता रही है, लेट्स सी कितना एडजस्ट होता है। Yes, सो yes, चलो। yes. एंड ये हम पहुंच गए अनंतपुर। ऑलमोस्ट कितना 4 घंटा लगा, 4 घंटे। सॉलिड, क्योंकि हम 4:45 को निकले थे, नाउ इट्स काइंड ऑफ 8:45। सो गुड है, जिसमें हमारे 3 ब्रेक इंक्लूडेड है। यस। सो अभी चलना है, एकदम भागना है यहाँ से। रास्ता थोड़ा सा है, ट्रैफिक है, क्योंकि हमें लगा था मिड ऑफ द वीक है तो इतना रश नहीं होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। देखते हैं, यूजुअली अनंतपुर के बाद थोड़ा सा रास्ता खाली हो जाती है टिल कुरनूल तक एटलीस्ट। हाँ, देन अगेन यस, कुरनूल टू हैदराबाद तो एकदम इंटरेस्टिंग। मारी। एंड ये हम क्रॉस कर रहे हैं कुरनूल। अभी हम तेलंगाना के अंदर आ गए। यस। तो यहाँ से हैदराबाद 217 किलोमीटर, 3.5 घंटे के आसपास बता रही है मैप में। बहुत समय बता रही है। हाँ, क्योंकि एक तो कुरनूल से हैदराबाद ऐसे ही थोड़ी सी चौकाबड़का रहती है, मतलब काफी ट्रैफिक रहती है उसमें। और आज तो कुरनूल तक भी हालत खराब ही थी, ऐसे ही कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ थी नहीं। और रास्ता भी इतना अच्छा नहीं है। नहीं है, रास्ता बहुत ही छिला सा, पैची एकदम, बहुत पैची है। बहुत पैची रोड्स है। सो फाइनली हम पहुंच गए हैदराबाद के आउटस्कर्ट में। एंड इट्स कंप्लीट, यू कैन सी द रश सामने। तो आज का जैसे हमारा स्टे हैदराबाद में ही है, तो ये हमने बुक किया है माधापुर में, एक छोटा सा बुटीक होटल हमने लिया है। सो यहाँ से 37 किलोमीटर है और सिर्फ 45 मिनट्स के आसपास। तो एकदम पहुँचते हैं, आउटर रिंग रोड टच करते हैं, फिर दिखाते हैं वहाँ पे आप लोगों को।
सो पहुंच गए हम रूम पे। हम में से मैं मिसिंग हूँ। हाँ, मैं भी हूँ। यस। सो ये गच्चीबौली करके जो जगह है उसी के अंदर छोटा सा एकदम बुटीक होटल है। नाम एंड ऑल डिटेल्स मैं मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन पे। इसका हमने दिया था 2500 एक दिन का, क्योंकि यहाँ पे होटल्स आर प्रिटी एक्सपेंसिव, तो ये हमें थोड़ा सा बजट में ठीक ठाक सा मिला। ये कुछ बुरा नहीं है। हाँ? नहीं, इट्स गुड। फर्स्ट इम्प्रेशन इज प्रिटी गुड। हाँ? नीचे पार्किंग है प्रीमाइसेस के अंदर ही, विच इज मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि हमारे इतने लगेज हैं। अब बिच्छू को बढ़िया जगह चाहिए होती है। हाँ, उसको जगह चाहिए होती है। शॉर्ट, यस, शी नीड स्पेस, और उसके अंदर बहुत लगेज है, तो हमें एटलीस्ट पार्किंग सिक्योर हो ऐसी वाली स्पेस चाहिए थी। बढ़िया जगह की पार्किंग है इनके खुद के प्रीमाइस के अंदर ही है। शेडेड पार्किंग है। यस, बढ़िया एकदम। सो मस्त। अभी बस हम थोड़ा सा फ्रेश होते हैं, फिर कुछ लंच ऑर्डर करते हैं एंड फिर दिखाते हैं। यस। The next day. गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू चैनल। सो सुबह निकल पड़े हैं हैदराबाद से, क्योंकि आज का काफ़ी लंबा डिस्टेंस तय करनी है, 900 किलोमीटर एकदम मैराथन ड्राइव है आज। तो यहाँ से हम जा रहे हैं सागर, जो कि एमपी में आती है। तो 16.5 घंटा बता रही है मैप में। तो अभी बज रहा है 7। हम सोचे थे थोड़ा सा और जल्दी निकलेंगे, बट समहाउ थोड़ा सा लेट हो गया। बट ठीक है, फिलहाल का तो ETA है 11:30, बट या वो एडजस्ट हो जाती है, क्योंकि यहाँ से नागपुर तक का रास्ता बहुत अच्छा है। और नागपुर से आगे का कैसा अभी है, लास्ट टाइम तो इट वाज नॉट गुड, सो लेट्स सी इस टाइम कैसा है। तो है ना, सब कुछ रास्ते पे डिपेंडेंट है, रास्ता जैसे अलाउ करेगा वैसे हम उस हिसाब से चलेंगे। सो चलो यहाँ से हैदराबाद सिटी से बाहर निकलते हैं, एक बार आउटर रिंग रोड, नेहरू रिंग रोड टच करते हैं, फिर दिखाते हैं। हाँ। यहाँ पे सुबह इतना कोहरा है, मतलब ऐसा फील हो रहा है कि सुबह के 5, 5:30 कुछ वैसा बज रहा है। एकदम एकदम हेजी है, बट अभी ऑलमोस्ट 7:15 बज रही है। और उसके हिसाब से मतलब देख के लगेगा एकदम चिलिंग ठंड, बिल्कुल नहीं। मतलब हम बेंगलुरु से आए हैं, कल रात को हमें यहाँ पे AC चलानी पड़ी। और क्लाइमेट का फर्क तो है ही। सो हम रुक गए होटल सिंधु। ये आप ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर किसी भी टारगेट कर सकते हो। फेवरेट जगह है ना। Yes. हम लंच भी यहीं पे करते हैं जब यहाँ से क्रॉस करते हैं। सो चलो देखते हैं क्या खाते हैं। सो आ गया हमारा मसाला डोसा। साइजेस काफ़ी बड़ी हैं, बट ठीक है, अभी जो हम खा लेंगे उसके बाद। और हाँ, एक चीज़, ये जो आप इधर क्रॉस कर लोगे उसके बाद खाने पीने के ऑप्शंस है नहीं टिल आदिलाबाद से पहले के ढाबे पे हम लोग लंच के लिए रुकते थे। पता नहीं उसको लंच बोलोगे क्या बोलोगे उसको आप लंच तो नहीं बोल सकते हो, स्नैक्स कम लंच, इवनिंग स्नैक्स कम लंच वैसे रुकते थे, क्योंकि ऑप्शंस है नहीं। एक बार आप हैदराबाद क्रॉस कर जाओगे टिल आदिलाबाद, जैसा हार्डली एनी ऑप्शंस, है ना। सो अगर आप हैदराबाद से स्टार्ट कर रहे हो तो बेटर यू हैव समथिंग एंड फिर, और अगर आप बेंगलुरु से आ रहे हो तो यहाँ पे इस लोकेशंस पे आप लंच का टारगेट कर सकते हो करके। आप उतरोगे रिंग रोड से तुरंत ही आ जाएगी। राइट। खाओ, गाड़ी को खिलाओ और आगे चल दो, है ना। एंड आगे बढ़ो। सो हम भी चलो खाना वाना खाते हैं, फिर निकलेंगे यहाँ से। सो हो गया हमारा पेट पूजा, एकदम अच्छे से बढ़िया से खाना था। एंड प्राइसिंग ऑब्वियसली अमेजिंग। हमने 2 मसाला डोसा लिया, 2 चाय लिया, इट वाज 186। एंड मसाला डोसा जैसे मैंने बोला, इट वाज यम मतलब यम जिसको बोलते हैं। सो नाउ हम जा रहे हैं बिच्छू को खिलाने। तो फुल टैंक नहीं करनी है, क्योंकि एनीवे बीच में एक बार भरवाना ही है, और तेलंगाना में प्राइसिंग काफ़ी ज़्यादा है। कितना भरेंगे? 3,500 का। 3,500 शुड बी एनफ टू टेक टू नागपुर। ठीक है, तो 3,500 का भरेंगे, फिर नागपुर क्रॉस करते रहेंगे, फिर उधर महाराष्ट्र के बाद उधर फिर एक बार फिर से फिल करवा लेंगे। सो चलो। सो हो गया हमारा, बिच्छू को हमने फिल करवा लिया, हमने पहले ही कर लिया था खुद का।
तो बिच्छू को 3,500 भरवाया मैंने कि वहाँ पे प्राइस थोड़ा सा ज्यादा है। हाँ कितना था? 95.5 95.5। और महाराष्ट्र में कितनी है? 90.2 या 3 ऐसा कुछ है। तो 5 रुपया मेक डिफरेंस, क्योंकि जब आप फुल टैंक की करवा रहे हो। सो यहाँ से डिस्टेंस है 871 किलोमीटर, स्टिल 15+ आवर्स टू गो। फिलहाल का ETA ऑब्वियसली बढ़ गई है क्योंकि हमने ब्रेक लिया था अभी खाने के लिए एंड देन फ्यूलिंग के लिए। कोई ना सबने So, खाना खा लिया। या सबने खा लिया, अभी कोई रुकने का स्कोप नहीं है, अभी बस भागना है यहाँ से। तो देखते हैं बीच में अगर कहीं रुकते हैं तो फिर दिखाएंगे। यस एंड हियर वी आर क्रॉसिंग आदिलाबाद। पहुंच गए। कितना टाइम लगा? अभी बज रहा है 12, हम 7 बजे निकले थे, 5 घंटा। तो यहाँ से हमारा डेस्टिनेशन सागर तक इट्स स्टिल 10 आवर्स टू गो एंड 585 किलोमीटर। नागपुर यहाँ से और 4 घंटा लगनी चाहिए, 3 घंटा काइंड ऑफ। हाँ 3-3.5 घंटा लगेगा। 3-3.5 घंटा लगनी चाहिए। फिलहाल अभी ब्रेक तो कहीं लेने का है नहीं, पर हाँ एक तो लंच ब्रेक तो जाएगा ही, तो वो देखना पड़ेगा हमें हो सकता है कि आज टी ब्रेक भी ले लें। क्विक। हाँ अभी लेट अगर हो रहा होगा तो सारे ब्रेक्स तो रास्ते में ही होगी। पहले क्या होता था कि हैदराबाद टू आदिलाबाद वाला जो स्ट्रेच है दैट वाज द बेस्ट पॉसिबल स्ट्रेच के आप टाइम कवर कर लो। यस जो आज नहीं हुआ। जो नहीं हुआ मतलब दिस इज नथिंग राइट। जिस हिसाब से स्ट्रेच में टाइम कवर होती है 2-3 फैक्टर्स है। एक तो ट्रैफिक काफी है, शायद बढ़ गई होगी विद टाइम। हम भी कुछ लगभग 2 साल के बाद आ रहे हैं इस रास्ते में, ठीक है, तो ट्रैफिक बढ़ गई होगी पहली। दूसरी स्पीड कैमरेज लगे हुए हैं किसी भी बड़े सिटी के आसपास लगे हुए हैं, और बीच बीच में 15-20 किलोमीटर के गैप में भी लगे हुए हैं जो पहले बिल्कुल नहीं थे। तो यू हैव टू बी केयरफुल। 80 तक का वो ग्रीन दिखा रहा है, तो उसको क्रॉस करते टाइम 80 में ही रहना है ना। सो चलते हैं, देखते हैं कितना क्या होता है, टाइम एडजस्ट है ना। हाँ चलो आराम चलते हैं। हाँ सो फाइनली हम पहुंच गए नागपुर। बस बाहर से ही क्रॉस कर जाएंगे, अंदर नहीं जाना पड़ेगा। हाँ। तो यहाँ से नागपुर से सागर अनागर ऑलमोस्ट 8 घंटे के आसपास है। 7 घंटा 7.5 घंटा। बट हाँ हम बीच में अभी एक क्विक सा ब्रेक लेंगे, फ्यूल ब्रेक कम सब खाएंगे हम खाएंगे, बिच्छू खाएगी, सभी का ब्रेक लेंगे। तो नागपुर से बाहर निकल के हाईवे में एक ढाबा टाइप है, उसको हमने पहले से भी पहले हमेशा हम उसी में ही रुकते हैं। हम कभी ब्रेकफास्ट के लिए रुकते थे, आज लंच के लिए रुकेंगे। सो वो यहाँ से उल्टा हो गया। हाँ 50 किलोमीटर है, तो घंटे भर में पहुंच जाएंगे उधर, और उसी के साथ ही लग के फ्यूल पंप है, तो दोनों का मिक्स साथ हो जाएगा हमारा। यस। बाकी रास्ते का क्या ही बोले, रास्ता इज बैड ट्रैफिक, रास्ते की हालत, कंस्ट्रक्शंस, रास्ते की हालत काफी खराब है। मतलब अब हार्डली कहीं पे टाइम एडजस्ट कर पाओगे, बहुत मुश्किल है। और अगर आप एडजस्ट करने जाओगे अपनी गाड़ी खराब करोगे तो कोई पॉइंट नहीं बनता, कोई सेंस नहीं है उसका। सो चलते हैं, एक दम खाने के वहां पे रुकते हैं, फिर वहां पे जाके मिलते हैं। हाँ। एंड गाइस एक इंटरेस्टिंग सी चीज हुई, अभी आप लोगों ने देखा हमने HP वो पेट्रोल पंप पे एंट्री लिया, ठीक है, तो जाके हमने गाड़ी लगाया, उन्होंने नोजल निकाल के अंदर लगाया, एंड देन मैं बस थोड़ा सा मुझे क्लिप्स शूट करने थे, तो मैंने कैमरा लेके बस उधर पॉइंट किया। पता नहीं अचानक से उनको क्या ही लगा, उन्होंने बोला उन्होंने नोजल निकाल लिया, ठीक है, तो हमने बोला क्या हो गया भैया, तो बोला टैंकर खत्म हो गई है, टैंकर फिल करेगी फिर ही हम डीजल भर सकते हैं। उसके चेहरे में लिखा था कि वो घपला करने वाला है समहाउ। सीरियसली हाँ, सौम्या ने मुझे बोला कि तुम उसका पता नहीं, समहाउ मुझे ठीक नहीं लग रहा है, तुम थोड़ा सा कैमरा लेके जाओ उधर, एंड बस बैक्ड ऑफ। अवॉइड दिस पेट्रोल पंप। अगर आप नागपुर टू आगरा के रास्ते में जा रहे हो, नागपुर से जैसे ही आप हाईवे टच करोगे तुरंत आती है, एक ही है HP का पेट्रोल पंप, तो मिस आउट होने का कोई चांसेस नहीं है। अवॉइड दैट पेट्रोल पंप।
सो बिच्छू को फिल करवा के हम पहुंच गए अपने MH के इस हाईवे प्लाजा। लोकेशंस मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। बढ़िया जगह है ब्रेकफास्ट के लिए। तो बढ़िया है। यस, अभी हम 1.5 साल बाद ट्राई करेंगे तो विल सी कैसा है। और इसके अंदर एक छोटा सा सुपरमार्केट भी है। इफ यू वांट टू बाय एनीथिंग यू विल गेट हियर। राइट। हम बस वही ब्रेकफास्ट के लिए रुके थे, अभी बस गाड़ी से उतरे, पैर वैर एकदम जंग लग गई है। थोड़ा स्ट्रेच करेंगे। थोड़ा स्ट्रेच कर लिया ये अच्छी बात नहीं, आप मत करना, ठीक है? नहीं करना। तो एक्चुअली आज थोड़ा लंबा मारना था इसीलिए बस। चलो चलते हैं अंदर, दिखाते हैं। हाँ, सो हो गया हमारा खान पान। क्विक है सर्विस, मतलब ऑर्डर से लेके खाने तक हार्डली आधा घंटा लगेगा। बट हाँ, खाना देखने में जितना यम लग रहा था खाने में उतना नहीं था, उतना ही एवरेज था। हाँ, मसालेदार बहुत ज़्यादा थी एंड तंदूरी रोटी इस लाइक का पापड़ टाइप, इतना हार्ड था वो। तो यूजुअली तो वही, जैसे मैंने बोला, इनके पास हमने ब्रेकफास्ट ट्राई किया था, हमने कभी लंच नहीं किया था। ब्रेकफास्ट में इनके पास पोहे, उपमा, वो सब जो आइटम्स मिलते थे, दे वर प्रीटी गुड। ऐसा हुआ है कि हम ना उसको लंच में करने के लिए यहाँ से पैक करवा के लेके गए हैं। एग्जैक्टली। और आगे चल के हमने लंच के टाइम पे उसको खोल के खाया है एंड इट वाज इन वेरी गुड कंडीशन एंड वेरी टेस्टी स्टिल। यस, बट हम सजेस्ट करेंगे कि मत रुकना लंच के लिए। हाँ, इसके पहले एक हमने देखा विला 24 करके एक नई रेस्टोरेंट आई है। हाँ, उसको वो आप bypass टारगेट के कर ऊपर सकते थी। हो, या उसको है आप ना? टारगेट कर सकते हो। सो कुछ नहीं, अभी बस मैराथन फिर से स्टार्ट करते हैं यहाँ से। 368 किलोमीटर 7 घंटे के आसपास बता रही है। ज्यादा टाइम बता। फिलहाल ये है 10:45, बट ठीक है, थोड़ा बहुत एडजस्ट हो जाएगा। पेंच तक का भी थोड़ा सा रहेगा, उसके बाद देखते हैं रोड्स कैसी है। हाँ, हाँ, सो यहाँ पे हाईवे पे थोड़ी डील सी रखा ना वो। चेकिंग, हाँ मैंने रख दिया। ओके। चेकिंग चल रही है। कुछ नहीं, बाहर का नंबर प्लेट्स मोस्टली गाड़ियाँ वो लोग रोक रहे हैं। यहाँ पे MH31 भी है, हाँ। तो DL एंड फिर PUC चेक कर रहे हैं। बाकी तो आपके गाड़ी का नंबर डालते हैं, उनके पास सारा डिटेल्स है, गाड़ी किसके नाम पे है, क्या है, एवरीथिंग। हाँ, नंबर प्लेट Except the डाले। PUC। हाँ, सब कुछ है उनके पास। हाँ, इंश्योरेंस भी वो लोग चेक कर सकते हैं ऑनलाइन। तो उन्होंने हमें ही बता दिया कि हमारी गाड़ी का इंश्योरेंस कब तक है। तो PUC वाला दिखा नहीं रहा है बस, तो उन्होंने बोला बस अपना PUC दिखा दो और DL दिखा दो। हाँ, ये जो नया प्रॉब्लम चल रहा है ना, कर्नाटक स्टेट की जितनी सारी गाड़ियां हैं उनको कुछ कुछ बाहर स्टेटों में प्रॉब्लम हो रही है। अभी ये लोग अच्छे थे, इन्होंने सीधा चालान नहीं बनाया, बट बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे ऑटोमेटिक AI बेस्ड कैमरा लगे हुए हैं, वहाँ पे सीधा सीधा चालान ही कट जा रहा है। And here we are entering Pench National Park. It's a huge. इसको क्रॉस करने में अराउंड 1 घंटे भर के आसपास लगती है। काफी लंबी है ये। एंड इंडिया का आई थिंक ओनली नेशनल पार्क जो एलिवेटेड बनाया हुआ है फ्लाईओवर के ऊपर, ताकि नीचे से एनिमल मूवमेंट को कोई भी दिक्कत ना हो। मतलब अमेजिंग ऑब्वियसली इम्प्लीमेंटेशन। और ये हम सालों से देख रहे हैं, है ना? मतलब बाकियों को भी सीखना चाहिए। सीखो, जिसको समझ में आ रहा है सीखो। नहीं, बहुत ही मतलब बढ़िया। अभी तो चलो आपको दिख रहा है कि दोनों साइड में जंगल, इसके आगे का एक स्ट्रेच आएगी, पूरा साइड एकदम बैरिकेड लगा हुआ, जो ग्रीन कलर की फेंसिंग है पूरा, मतलब दिखाई भी नहीं देगा कि उस साइड में क्या है। एंड आपको पता नहीं पड़ेगी कि आप एलिवेटेड जा रहे हो, बट इट्स अ एलिवेटेड फ्लाईओवर द कंप्लीट स्ट्रेच। सो अमेजिंग। सो पेंच क्रॉस करते हैं। इट विल टेक अनदर 45-50 मिनट्स पूरा पेंच क्रॉस करने में। एंड यहाँ से सागर 315 किलोमीटर 6 घंटा, तो लॉन्ग वे टू गो। चलते हैं। पीछे का सनसेट, माय गॉड, इट वाज गॉर्जियस।
तो हम लोग कंट्रोल ही नहीं कर पाए, रुक गए कंट्री ऐसे साइड भी। में उतर के बाहर यस, एक गांव की गली में जाके उतर गए हम। ऐसे भी थोड़ा सा बिच्छू के कांच को साफ करना था क्योंकि अभी अंधेरा होगी और वो कीड़े पूरे एकदम भरे हुए थे विंडशील्ड पे। दिन भर के तो हमें लगा चलो इज द बेस्ट टाइम यूटिलाइजेशन, यस, है ना। थोड़ा सा स्ट्रेचिंग वेचिंग भी हो गई। और ये रास्ते के राइट साइड में क्या ह्यूज रिजर्वायर है, ह्यूज। और यहाँ से तो नहीं दिखेगी, नहीं, हमने लिया है ड्रोन शॉट्स उसके, जब वो उड़ी और उस तरफ जब गई, हा। बट हाँ नीचे से द सनसेट ब्यूटीफुल, अमेजिंग। अभी भी है, अभी भी है एकदम लाल लाल होके ना। सो मस्त, थोड़ा सा रिफ्रेश हो गए हम। थोड़ा सा क्विक 5 मिनट्स का ब्रेक, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग रेचिंग, Yes. फोटो शूट, थोड़ा सा नॉर्मल शूट, सब करके नाउ ऑल द वे टू सागर अगेन। 10:35 का अराइवल है, तो लेट्स सी थोड़ा बहुत कितना एडजस्ट होता है ना। सो चलो। हाँ, फाइनली आके पहुंच गए हम सागर। सो कितना घंटा लगा? हम 7 बजे शुरू किए थे, अभी 9 बज रहा है। 15 घंटा है ना, 15 घंटा 907-8 किलोमीटर कुछ था। यस। सो एनीवे टायर्ड है ना, हाँ, काफी थक गए हैं। काफी थक गए क्योंकि आज हमने हार्डली एनी ब्रेक लिया क्योंकि हमें पता था कि बहुत लंबा मारना है। थोड़ा ब्रेक लिया है, बहुत कम ही, बहुत कम, मतलब कंसिडरेबली कम, जितना हम लेते हैं उससे काफी कम। जितनी जरूरत थी उतनी ली। एग्जैक्टली। सो बाकी ये होटल की डिटेल्स हम दे देंगे। इसका नाम है होटल हेरिटेज कन्वेंशन, अच्छी है, बट वही यहाँ पे सारे होटल्स में शादी ब्याह का चलता है। आज तो कहीं पे भी सिर्फ वही चल रही थी। इसके भी नीचे चल रही है, बट ठीक है, एज लॉन्ग एज रूम के अंदर आवाज ना, इट्स ऑल फाइन। एग्जैक्टली। सो तो ये वाले ब्लॉग में हमने क्या क्या कवर किया? हम बैंगलोर से निकले, हैदराबाद में कल रुके, आज हैदराबाद से निकले और सागर में आ गए, है ना। यस। सो अगर आप लोगों को, तो ये वाला ब्लॉग हम यहीं पे क्लोज करते हैं। इसका पार्ट 2 वाला नेक्स्ट ब्लॉग में आएगी, जहाँ पे हम यहाँ से हमारा प्लान है ग्रेटर नोएडा एंड देन नोएडा टू कुफरी, द लास्ट डेस्टिनेशन कुफरी। सो वो पार्ट 2 में आएगी। सो दिस इज द पार्ट 1। सो अगर आप लोगों को पार्ट 1 पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो, घंटी बजाओ, और इंस्टाग्राम पे यहाँ पे आ रहा है, Yes. उसमें जाओ, क्लिक करो, है ना। आपको सारे ट्रिप के BTS जो मोमेंट्स है वो आप लोगों को इंस्टा में देखने को मिलेगा। Exactly. सो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। ये चोटियाँ कुछ और ही अलग दिन के ड्राइव के बाद फाइनली द ग्लिम्स and guys, amazing